Hello everyone, welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce और मैं पिछले 13 सालों से पढ़ा रही हूँ एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट प्रोनाउन और मैं आज प्रोनाउन के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। तो एक पार्ट बताएंगे प्रोनाउन का। लेट्स हैव अ लुक। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ प्रोनाउन। तो आप मेरे चैनल में आप कुछ लिंक्स हैं जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगी, प्लीज़ आप उन सारी वीडियोस को देखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन कहाँ यूज़ होता है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं। तो वैसे काइंड्स काफ़ी होते हैं, पर आज हम जो आज से स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रोनाउन का अर्थ हमेशा नाउन की जगह रिप्लेस होता है। इज इट ओके। तो जो नाउन की जगह जो भी शब्दों का यूज़ होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। A pronoun is the word that is used instead of noun. Like I, we, you, they, he, she, it. ये कॉमनली प्रोनाउन है जो हम यूज़ करते हैं। पर क्या आपको पता है ये कॉमनली क्यों इनको हम सिर्फ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ही क्यों बस इन्हीं प्रोनाउन के लिए एग्जाम्पल में देते हैं। अदरवाइज प्रोनाउन तो बहुत सारे होते हैं। जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी तो आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ होते हैं। बट सिर्फ हम इन्हीं प्रोनाउन का यूज़ इस वजह से करते हैं क्योंकि प्रोनाउन का यूज़ नाम की जगह यूज़ होता है। तो नाम या तो मेरा नाम होगा, और अगर हम किसी सेकंड पर्सन या जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपका नाम होगा। तो मतलब मैं अगर आपको बोल रही हूँ आप मतलब तुम, तो तुम मतलब यू। और दे अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो हम दोनों के बीच में नहीं है, हम किसी थर्ड चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी दे। तो आज हम इसी बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँगी दूंगी मैं आपको। आप वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से सुनिएगा। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। हियर आई हैव गिवन 2 एग्जाम्पल्स। हाउ डू वी रिप्लेस Jaideep is a very hardworking boy. He is good at study. He has a guitar. I like him a lot. There are 1, 2, 3, 4. 4 sentences दिए हैं, 4 clauses हैं जो एक सेंटेंस में दिए हैं जो जयदीप के बारे में बता रहे हैं। Who is this? This is name of a boy. That is noun. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम नाउन प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं। नाउन की जगह करते हैं, पर क्यों करते हैं। हम प्रोनाउन का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम जयदीप, यहाँ लिखा है जयदीप इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, और फिर हम यहाँ पे भी जयदीप ही की जगह फिर से हम जयदीप लिख देते हैं, और फिर से हम यहाँ पे जयदीप लिख देते हैं, तो जो बोलने में और लिखने में, नॉट इवन बोलने में बट लिखने में भी बहुत ही खूबसूरती नहीं होती है। मतलब थोड़ा सा ऑकवर्डनेस होती है, अपसर्ड से लगते सेंटेंस कि हम एक नाम को बार बार बोले जा रहे हैं। जयदीप इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, जयदीप इज़ गुड एट स्टडीज़, जयदीप हैज़ अ गिटार, जयदीप आई लाइक जयदीप अलॉट। तो ये जो मैं जयदीप जयदीप कई बार बोल रही हूँ, और यहाँ पे तो मैंने दूसरा सब्जेक्टिव में दूसरा प्रोनाउन भी लिखा है, बट अगर हम किसी नेम का हम बार बार यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, तो वो जो सेंटेंसेस होती हैं उनकी खूबसूरती खराब हो जाती है। दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ नाउन, द सिमिलर नाउन, वी शुड यूज़ प्रोनाउन। इसी वजह से हमें प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो यहाँ पे जयदीप की जगह क्या लगा, ही। बॉयज़ के लिए, मेल के लिए ही लगता है, और गर्ल्स के लिए शी लगता है। आगे आने वाले जो स्लाइड्स हैं मैं उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो ही इज़ गुड, अब इसकी वजह से पूरे ये सेंटेंसेस अच्छे लग रहे हैं। ही हैज़ अ ग्रेट गिटार, आई लाइक, यहाँ पे आई एक और प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव है, और यह हिम किसके लिए यूज़ हुआ है, जयदीप के लिए, जो कि ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट मैं आगे मैं बताऊंगी। सीता इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी लिव्स विद हर हस्बैंड, शी टीचेज इन अ स्कूल। तो यहाँ पे जो सीता है, यहाँ पे सीता के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे सीता की जगह क्या यूज़ कर लिया गया, शी का यूज़ कर लिया गया। सीता का दोबारा से यूज़ नहीं किया गया, तो शी इज़ प्रोनाउन। अगर आप देखेंगे हर भी प्रोनाउन है, पर अभी हम लोग ये वाले ही प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। ये जो हर है ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो मैं अभी आगे वाले जब आगे जो स्लाइड्स होंगे तो मैं आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस भी बताऊंगी, सब्जेक्टिव केस भी बताऊंगी। शी टीचेज इन अ स्कूल, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का यूज हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट। एनी प्रोनाउन इज यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। देखिए यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए, पर उसके साथ और आपको अच्छे से समझने के लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए जो प्रोनाउन यहाँ पे दिए हुए हैं उसके अलावा भी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो जो भी सेंटेंस में आप जैसे कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, वहाँ पे अगर किसी का नाम आ रहा है तो उस नाम को रिप्लेस करने के लिए जो भी शब्द का यूज़ होगा वो प्रोनाउन होगा। हाउ डू वी डू इट। समवन वॉज टॉकिंग अबाउट यू। अब देखिए यहाँ समवन है, समवन मतलब कोई जन, कोई तो होगा ना, किसी का नाम होगा, किसी का तो नाम होगा। सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अंजना, तो अंजना वॉज टॉकिंग अबाउट यू, तो नाम नहीं लिख रहे हैं, समवन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रोनाउन हो गया, समवन। व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम में क्या नाम के बारे में पूछ रहे हैं ना, आपका क्या नाम है, तो कोई तो नाम होगा, इस वजह से यहाँ पे ये प्रोनाउन है। ही वेंट टू जयपुर, हु वेंट टू जयपुर, हु वेंट,
ही, तो यहाँ पे ही कोई तो नेम होगा, सपोज राजू वेंट टू जयपुर और करिश्मा वेंट टू जयपुर, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है। ये जो भी शब्द हैं, ध्यान से देखिएगा, जो भी शब्द नाउन को की जगह यूज हो रहे हैं वो प्रोनाउन है। दिस इज अ गिफ्ट, अब देखिए दिस इज अ गिफ्ट, यहाँ पे जो दिस है ये प्रोनाउन है। यह वो गिफ्ट है जो किसके लिए, फ्रॉम हर, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हर, ये भी एक प्रोनाउन है, बट यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में दिस प्रोनाउन है। ओके, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी व्हाट इज द मीन ऑफ सब्जेक्टिव, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो हियर लेट्स सी, I, we, you, they, he, she, it, they, someone, anyone, none, each, etc. There are many, है ना। तो ये जो जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सभी का यूज प्रोनाउन की जगह होता है। प्रोनाउन अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर आप काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं यहाँ पे आज आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ही डिस्कस करूँगी, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन अपने आप में फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें ही बहुत डिटेल में है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वो आप लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा, बट मैंने सिर्फ एक रिकैप्चुलेशन के लिए यहाँ पे डाला, व्हाट इज द मीन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये पता है सेंटेंस के अंदर कि सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आने वाला जो भी स्लाइड्स हैं या जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट दोनों पे ही हम इन दोनों को यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे, नॉट इवन इन दिस टॉपिक, बट कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे आपको ये पता होना चाहिए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं आपको ये बात पता होनी चाहिए सब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, लिखा है, बट आपको वर्बली बताती हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो बोलता है, जो डायरेक्टली आप देखेंगे द सब्जेक्ट इज इन अ सेंटेंस और इज अ थिंग और पर्सन दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ अ वर्ब। जैसे हियर इफ आई एम टॉकिंग तो आई एम द सब्जेक्ट, मैं बोल रही हूँ, मैं कोई एक्शन कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग, जैसे आप सुन रहे हैं तो यू आर द ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव एन एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट। जैसे आप मेरे से जो सुन रही हैं या आप मेरी बात को जॉट डाउन कर रही हैं, तो आप ऑब्जेक्ट हैं, आप उस चीज़ को, मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को आप रिसीव कर रहे हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड, आई टीच यू, तो यहाँ पे आई का मतलब मैं, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में डाला आई टीच यू, मैं आपको क्या करती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट है क्योंकि मैं हूँ, टीच क्या है, वर्ब है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं किसको पढ़ा रही हूँ, आपको। रिसीव कौन कर रहा है मेरी शिक्षा को, आप, तो यहाँ यू इज एन ऑब्जेक्ट। माई ग्रैंडफादर, व्हाट विल बी दिस, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी, तो जो ये मेरे ग्रैंडफादर है वो क्या है, सब्जेक्ट होंगे। टोल्ड मी अ स्टोरी, ये क्या हो जाएगा, मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसको सुना रहे हैं कहानी, मुझे सुना रहे हैं, मेरे दादाजी मुझे कहानी सुना रहे, तो दादाजी तो यहाँ पे सुना रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट हुए वो, और मैं रिसीव कर रही हूँ उनकी कहानी को, तो क्या मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द प्रिंसिपल अलाउड हर टू टेक रेस्ट इन द रूम, द प्रिंसिपल, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसने अलाउ किया, किसको अलाउ किया, हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, दूसरे जो एक्शन रिसीव कर रहा है, यहाँ पे हर गर्ल के लिए यूज हुआ है। ओके, तो ये प्रिंसिपल सब्जेक्ट हर इज एन ऑब्जेक्ट। तो आपको क्लियर हुआ व्हाट इज द मीन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि आने वाले सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से यूज होगा, तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है और आपको समझना है उस चीज को। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, एज आई हैव रिसेंटली टोल्ड यू कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं। हम आज सारे प्रोनाउन का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट प्रिंसिपल प्रोनाउन, हाँ प्रिंसिपल प्रोनाउन है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, मतलब अच्छा वाला टॉपिक है, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। सो हियर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये काफ़ी स्पेशल प्रोनाउंस होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, पर हम इन वाले प्रोनाउन को हमेशा इसलिए ज़्यादा कंसीडर करते हैं क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और अगर हम बात करें तो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने इसी वजह से आपको शब्दों में ये बता दिया है कि ये आई, वी, आई का मतलब क्या होता है, मैं, जो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मैं, और हम, फर्स्ट पर्सन द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोलता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग सेंटेंस में, दैट विल बी द फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होगा, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है, या जिसे, टू हुम वी स्पीक, जिससे हम बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप क्या होंगे, सेकंड पर्सन होंगे। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन ऑफ और ऑफ हुम वी स्पीक, या जिसके बारे में, या जिससे हम थर्ड पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं, लाइक वो, अगर मैं जैसे यहाँ पे मैं सपोज किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करती हूँ कि तुम्हें पता है राजीव बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ, राजीव के बारे में, थर्ड पर्सन। राजीव कौन है, मेल है, तो अगर हम, राजीव नेम है और नेम की जगह हमें प्रोनाउन यूज़ करना होगा, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे। गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, शी प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ओके, इट का यूज़ एनिमल के लिए होता है, थिंग्स के लिए होता है। ओके, दे ज़्यादा ग्रुप, ज़्यादा जब हम ज़्यादा लोगों को एड्रेस कर रहे हैं उनके लिए किया जाता है। तो देखते हैं ये
जैसे मैंने आपको इसी वजह से पहले ही बता दिया, व्हाट इज द मीन ऑफ सब्जेक्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी, इनको कैटेगराइज किया, फर्स्ट पर्सन को कैटेगराइज किया, सेकंड पर्सन को कैटेगराइज किया और थर्ड पर्सन को कैटेगराइज किया। हाउ डू वी यूज पर्सनल प्रोनाउन, हम कैसे यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। आई वी यू दे, ये स्पेशल प्रोनाउंस होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि हम हमेशा इन यही वाले जो प्रोनाउन होते हैं इनको ही इनके ही चेंजेस होते हैं सेंटेंस में। वी यूजली टॉक अबाउट आवर सेल्फ एंड अदर, जो या फिर जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, दूसरे से बात कर रहे होते हैं, या थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो आई होता है, प्लूरल में क्या होता है वी। मतलब अगर मैं अकेले अपने मैं बात करी तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अगर हम ज्यादा ग्रुप में बात करें, हम बात करें, तो फर्स्ट पर्सन में कंसीडर होंगे, पर वो प्लूरल फॉर्म में होंगे। आई का, हाँ चलिए पहले पहले हम लोग ये वाला डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट बाद में करेंगे। सेकंड पर्सन यू होता है। अच्छा, यू का सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू ही होता है, दोनों ही यू होते हैं। और थर्ड पर्सन मैस्कुलिन क्या होता है, ही होता है। जैसे मैंने अभी आपको राजीव का एग्जांपल दिया, जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं, अगर वो आदमी है, मेल है, मैस्कुलिन है कोई, तो ही होगा। अगर कोई फीमेल के बारे में बात करें तो शी होगा। न्यूट्रल जो थिंग से रिलेटेड होता है या कोई एनिमल होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम इट का यूज करते हैं। और प्लूरल में अगर हम थर्ड के लिए यूज कर रहे हैं तो हम दे का यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा दे का मतलब क्या हो जाता है, वी आर एड्रेसिंग अदर्स वेयर वी डू नॉट नो द नेम। हम उनका नाम नहीं जानते हैं, पर हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। हम अपने आप को एड्रेस नहीं कर रहे, हम दूसरों को एड्रेस करें, तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, दे। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, ये हमेशा एड्रेस करने में आएंगे, मतलब ये फर्स्ट प्लेस पे ये वो सारे वर्ड्स हैं जो एक्शन लेते हैं, ठीक है। अब इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे, जो सेंटेंस में ही यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, ऑलरेडी यू का मोस्ट ऑफ द टाइम यू ही होता है, और प्लूरल भी यू ही होता है। अब आप कहेंगे मैम यू का आपने इस तरह से दोनों में यू कैसे आप लगा रहे हो। देखिए, अगर मैं आपसे इंडिविजुअली बात कर रही हूँ तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपने पढ़ाई की, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर ग्रुप ऑफ, जैसे ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तब भी मैं आपको आप कह के ही एड्रेस करूंगी, चाहे आप ग्रुप में ज़्यादा हैं, पर मैं आपको आप ही कह रही हूँ ना। तो इसलिए सेकंड पर्सन हमेशा यू ही होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है सिंगुलर। और थर्ड पर्सन के लिए ही का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, हिम, शी का हो जाता है हर, इट का हो जाता है इट, और दे का हो जाता है देम। तो ये टेबल है जो अभी सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा आइडिया दिया है। आगे आने वाले आगे देखते हैं इनको किस तरह से एग्जांपल्स के थ्रू कैसे समझते हैं। यस, हाउ डू वी यूज दीज प्रोनाउंस, जो अभी मैंने आपको प्रोनाउन बताए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके मैंने आपको सब्जेक्टिव केस भी बताया और ऑब्जेक्टिव केस भी बताया। ओके, नंबर भी बताया, सिंगुलर नंबर में कैसे यूज करते हैं, प्लूरल नंबर में कैसे यूज करते हैं। मैं आपको ना जो भी करा रही हूँ उसको फटाफट रिकैप्चुलेट करती जा रही हूँ, आपको मैं बताती जा रही हूँ कि क्या हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, तो आप उसे आसानी से लिंक करके आगे आने वाले जो भी कंटेंट है उसको क्या कहते हैं, जोड़ सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम कोई भी वीडियो देखते हैं, किसी का भी हम कोई भी वीडियो कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, तो हमें ये होना चाहिए कि हम पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। क्योंकि अगर आप बीच में से थोड़ा भी उसको गैप दे देते हैं ना, इट मीन्स वो आपको फिर कंटेंट, स्पेशली ग्रामर के ऐसा पोर्शन होता है जिसको आपको पूरा सुनने की बहुत ज़रूरत होती है। सो लेट्स सी, आई लाइक आइसक्रीम, ये बड़ा अच्छा मुझे सेंटेंस लगा, आई लाइक आइसक्रीम। देखिए, अगर हम देखें तो आई मतलब होता है मैं, और अगर मैं कहूँ कि आई लाइक आइसक्रीम, अगर हम हिंदी में देखें तो आप हमेशा याद रखिएगा, सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हिंदी ट्रांसलेट करने में ही इंग्लिश में ऐसा नहीं है जैसे हम हिंदी बोल रहे होते हैं बिल्कुल सेम सिमिलर सेंस में ही हमें करना होता है, ऐसा नहीं होता, हमें ध्यान रखना होता है। इसी वजह से हमें ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए। तो अगर हम आई को देखेंगे तो आई का मतलब तो वैसे मैं होता है, बट हिंदी में आप देखेंगे तो मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मी लाइक आइसक्रीम, पर मी तो ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में तो आता नहीं है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट आता है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट के लिए हमें किसका यूज करना है, आई का यूज करना है, क्योंकि मुझे पसंद है। तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। मी का ऑब्जेक्ट शी नहीं होगा, मी का ऑब्जेक्ट ही भी नहीं होगा। मुझे आइसक्रीम पसंद है तो मुझे के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। वी यूज आई इंस्टेड ऑफ मी बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन ग्रामर की रूल्स की वजह से हमें मी के लिए आई का यूज करना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में एक्शन में हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, पर हमें यहाँ पे तो सब्जेक्ट के लिए आई का ही यूज करना पड़ेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं है। देखिए, मैंने भी आपको पिछले वीडियो में पिछली वाली स्लाइड में ही देखा ना अपने यहाँ पे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जो सब्जेक्ट से एक्शन रिसीव कर रहा है, और माई सेल्फ का मतलब होता है पॉजेसिव केस। इस पॉजेसिव केस को भी इसी में ही पढ़ेंगे। नाउ, यूज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। कहीं बहुत सारी बुक्स में सब्जेक्टिव लिखा हुआ होता है और बहुत सारी बुक्स में नॉमिनेटिव भी लिखा होता है, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया जिससे आप लोगों को आसानी होगी।
इट इज यूज बिफोर वर्ब। कौन से? इट इज यूज मतलब बी फॉर्म। बी फॉर्म कौन सी होती है? बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, हैज बीन, हैव बीन, ये जो बी फॉर्म में आते हैं जो भी वर्ब, उनसे पहले हमें किनका यूज करना होता है? सब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है। सब्जेक्ट वाले जो प्रोनाउन होते हैं उनका यूज करना होता है। लाइक इट इज आई, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इससे पहले इट का यूज हुआ है, तो इट क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है प्रोनाउन आई भी, लेकिन सब्जेक्टिव केस में हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो इट है। आई एम अ डॉक्टर, तो आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्टिव वाला केस का प्रोनाउन है। शी इज राइटिंग अ लेटर, तो शी क्या है? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। आपको समझ में आ रहा है? तो इसमें जो बिफोर वर्ब जो भी प्रोनाउन यूज होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। When there are two pronouns in a sentence by using conjunction, जब दो pronouns यूज हो रहे होते हैं, सब्जेक्टिव मतलब जो बोल रहे होते हैं, मतलब जो सेंटेंस बोल रहे होते हैं, उसमें अगर वो स्टार्टिंग में, क्योंकि वो एक्शन दे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स, पर यहाँ पे तो मैम आपने क्रॉस कर रखा है। क्यों कर रखा है ऐसा आपने? क्योंकि यू एंड हिम जो एक्शन कर रहे हैं या जिनके थ्रू एक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैंने यू लिखा है और यहाँ पे हिम लिखा है, तो यू अगर सब्जेक्टिव केस है तो ये जो दूसरा वाला होगा वो भी सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है जो कंजंक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे यू और यहाँ पे ही, क्योंकि हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। तो यहाँ स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव है क्योंकि ये एक्शन कर रहा है, एक्शन किया जाता है ना सब्जेक्ट के थ्रू, तो इस वजह से यहाँ पे यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स, इस वजह से ये आया है। यू एंड ही को स्टार्टिंग में लिखा और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ही होता है और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से ही होता है। देखिए, इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यस। कौन? इट का मतलब इट नहीं, सब्जेक्ट केस जो होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, सब्जेक्ट केस से रिलेटेड जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में ही सेंटेंस में यूज होते हैं। जैसे ही वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है, यहाँ पे हिम नहीं है ना ही हिज है तो ये हिम और हिज भी प्रोनाउन, पर हिम और हिज किस में आ जाएंगे? ऑब्जेक्ट वाले में आ जाएंगे, इसलिए हमें सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में का यूज करना है। ही वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, वह लास्ट वीक दिल्ली गया था, तो वह के लिए क्या है? यहाँ पे ही कौन है? आदमी, उसके लिए हम हिम और हिज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हिम और हिज क्या है? ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में अगर देखेंगे तो। दे कम हियर बाय ट्रेन, दे सब्जेक्ट केस है, देम, देयर, ये सब का यूज नहीं होगा। दे के लिए जो सब्जेक्ट केस के लिए, सब्जेक्ट का मतलब जो एड्रेस कर रहा है सेंटेंस में, उसके लिए दे का यूज होगा। व्हेन देयर इज वन नाउन एंड अनदर वर्ड इज प्रोनाउन, अब देखिए यहाँ पे एक नाउन है और दूसरा प्रोनाउन है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? साक्षी एंड मी, अभी मैंने आपको रिसेंटली क्या बताया? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होता है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होता है? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होता है, तो यहाँ पे मी तो ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने आपको पिछले जो स्लाइड उसमें बताया है ना, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, आई का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे साक्षी क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि एक नाउन है। जब नाउन और प्रोनाउन में यूज किया जा रहा है तो ये सब्जेक्ट, जब साक्षी सब्जेक्ट है तो जो प्रोनाउन वाला होगा वो भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाला ही वर्ड यूज होगा, एंड दैट इज आई, मी नहीं होगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब सब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होगा, तो ये सही है और ये वाला गलत है। मैं वैसे बहुत आसान शब्द में आपको चीज़ें समझा रही हूँ, फिर भी आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, काइंडली डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपना रिव्यू दीजिए, और वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, अभी तक हम सब्जेक्ट केस के बारे में बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव केस, इट का मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस, इट का मतलब इट वाला प्रोनाउन नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए लिखा है। ये ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसा होता है? सेंटेंस में ऐसा ऑब्जेक्ट होता है। कैसे ऑब्जेक्ट होता है? देखिए, शी कॉल्ड मी, तो ये शी तो क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये मी क्या है? मी भी प्रोनाउन है, आपको ये पता होना चाहिए, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, पर मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। आई टीच देम, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन हो गया। टीच क्या है? वर्ब है, और देम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। देम किसके लिए यूज होता है? दे के ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। दे मतलब क्या होता है? वे होता है ना, जैसे कोई भी दूसरे लोग, वे वे क्या कर रहे हैं, तो उनके संदर्भ में किसका यूज करते हैं? देम का। When two pronouns are joined with conjunction in form of objective, जब दो प्रोनाउन का यूज किसके थ्रू होता है? कंजंक्शन को जोड़ के करते हैं, किस तरह से? फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए। देखिए, जैसे माई फादर फॉरबिड मी
सॉरी, माई फादर फॉरबिड यू एंड मी इन द सन। देखिए, माई फादर सब्जेक्टिव, यू ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो दूसरा भी ऑब्जेक्ट लगा है वो मी लगा है। देखिए, आई नहीं लगा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही, ऑब्जेक्ट केस में दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे हम यू की, यहाँ पे मी की जगह हम आई नहीं करेंगे। अगर हम ये लिख दें यू एंड आई इन द सन, दैट इज रॉन्ग। माई फादर सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, इन द सन। तो यहाँ पे यू एंड मी दोनों सही लगे हैं। क्यों लगे हैं सही? क्योंकि अगर यहाँ पे आई लगा होता मी की जगह तो गलत होता। मैंने अभी आपको बताया ना, हम ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट सेंस में देखिए यहाँ पे यू एंड मी, इसलिए ये सही है। द प्रिंसिपल अलाउड हर एंड मी टू टेक रेस्ट इन द रूम। ये प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट, हर एंड मी ये दोनों सेम। ये लड़की के लिए हर लगा है, ये ऑब्जेक्ट है, मी आई के लिए लगा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सही है। हम लोगों ने कल क्या सीखा था? व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन और उसकी डेफिनेशन के बारे में कल सीखा था, और उसको किस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है प्रोनाउन को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, साथ के साथ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कल जो प्रीवियस वीडियो है उसमें ही स्टार्ट कर दिया था, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन किया गया है। प्लीज़ आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, और ये पूरा जो स्लाइड्स हैं इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, और किस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं विद एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पे लिखा, हाउ डू वी यूज़ दिस प्रोनाउंस, विच प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस, और इनका यूज़ बताया गया कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनका सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं, और साथ के साथ ऑब्जेक्टिव केस को किस तरह से यूज़ किया जाता है सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन के। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग क्या करेंगे, लेट्स बिगिन। तो आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। कौन से काइंड्स होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन इज डन, पोजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इन सारे प्रोनाउंस को डिस्कशन आज की वीडियो में हम करेंगे। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके प्लीज़ आप देखिएगा। व्हाट इज़ द मीन ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स, कोई भी नाम की जगह पे यूज़ होते हैं। सो पोजेसिव माने क्या होता है? पोजेसिव मतलब किसी पे पोजीशन करना, किसी पे अधिकार होना। like the pronouns which are used to show possession are called possessive pronoun। तो वो प्रोनाउन जो किसी भी चीज़ पर या किसी भी इंसान पर अपना अधिकार जताते हैं, जैसे ये मेरी कार है, या पर अपना अधिकार जता रही हो, जो भी आप जिसके ऊपर भी अपना हक जताते हैं उसको हम पोजेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? प्रोनाउंस के बारे में। तो देखिए, ये सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं हमारे? आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्टिव होते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी, वी का अस, ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में प्लीज़ आप जाकर के देखिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन आई का पोजीशन क्या होता है? माइन, वी का आर्स, यू का योर्स, यू का अगेन योर्स। ये यू डबल बार क्यों लिखा है? एक सब्जेक्ट के लिए, सॉरी, एक सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और एक प्लूरल के लिए यूज़ होता है। जैसे आई होता है सिंगुलर के लिए, वी होता है प्लूरल के लिए, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे सेकंड पर्सन दोनों ही यू होते हैं, पर एक सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, दूसरा प्लूरल के लिए यूज़ होता है। सिंगुलर के लिए मतलब जैसे हम एक जन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तब मैं आपको आप ही बोलूँगी। और अगर बहुत सारे लोग होते, सपोज मैं पूरी ऑडियंस से बात कर रही हूँ, ढेर सारे लोगों से बात कर रही हूँ, तब भी मैं आपको आप कह के ही संबोधित करूँगी। तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सेकंड पर्सन के लिए हमेशा यू का ही प्रयोग होता है, और उसका पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स ही होता है। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा। ये है हमारे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, थर्ड जो मैं और आप नहीं, हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे वह,
या अगर कोई लड़की है तो उसके लिए शी का यूज़ होता है, कोई लड़का है तो उसके लिए ही का होता है, और किसी एनिमल के लिए या किसी चीज़ के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, और ज़्यादा ग्रुप के लोगों के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये थर्ड पर्सन के हैं। इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी के लिए हर होता है, इट के लिए इट ही होता है, और ये है सारे पॉजेसिव। जैसे हिम का हिज होता है, शी के लिए हर्स होता है, इट के लिए इट्स। अब इसको हम ये देखते हैं कि मैम आपने ये पूरा टेबल हमें बोल तो दिया है, समझा भी दिया है, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव चाहे वो सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस में करता होता है, जो काम कर रहा होता है, वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो रिसीव कर रहा होता है। आपको बात समझ में आ रही है, जो रिसीव कर रहा होता है। दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब के बाद वाले जो प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब से पहले वाले सब्जेक्टिव केस में आते हैं। तो यहाँ पे जो आर्स है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इससे पहले ओ यू आर एस, आर्स। आर्स इज अ ग्रेट कंट्री। अब ये आर्स है, आर्स का मतलब क्या हो गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। देखिए आर्स, वी कहा होता है, हमारा देश कैसा है, महान देश है, तो ये आर्स का मतलब पोजेशन, हमारे हम अपने देश की बात कर रहे हैं, पोजीशन शो कर रहा है, इस वजह से हमने आर्स लगाया, तो ये सही है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये ओ यू आर एस, आर्स हम लोग देखते नहीं हैं, बहुत सारी जगह हम लोग ये यूजली हम लोग बोलते नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। बट रिटन ओ यू आर एस आर्स होता है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है सेंटेंस में। योर्स इज अ न्यू कार, आपकी ये न्यू कार है, आपकी, मेरी नहीं, मतलब मैं आपसे कह रही हूँ आपकी, तो योर्स मतलब आपकी। आपने देखा होगा जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम लास्ट में लिखते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, आपका सिंसियरली, मतलब योर्स का मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन में कंसीडर होता है। ओके, द डिसीजन इज योर्स। अब देखिए यहाँ पे जो डिसीजन है ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन डिसीजन कॉमन नाउन है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिसीजन की बात नहीं करेंगे, योर्स प्रोनाउन है। किसके बाद आया है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या होता है, बांटना होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट की बात करेंगे तो क्या होता है, बांटना होता है। लेकिन यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, सिंगल, अगर आप देखेंगे सिंगल और ग्रुप को में से किसी एक चीज को कंसीडर करके हम जो प्रोनाउन का यूज करते हैं वो होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रही हूँ। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित किया जाता है, या एक मतलब आप एक से ज्यादा चीजों में से सिर्फ एक को आप चुन रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, जिसमें हमें ईच, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नन, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। बिफोर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, ये बात ध्यान रखिएगा, नाउन से पहले और प्रोनाउन से पहले ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं इनका यूज। देखिए ईच का मतलब होता है, ईच का मतलब है प्रत्येक, ईदर का मतलब दो चीज़ों में से या दो व्यक्तियों में से एक का चुनाव करना, नीदर मतलब भी दो को, किसी चीज़ को हम मना कर रहे हैं, दो चीज़ दी गई उनमें से किसी एक को के लिए, ये भी दो के लिए होता है। एनी का मतलब एक, एनीवन का भी मतलब एक, नन का मतलब कोई भी। अब यहाँ पे देखिए ईच ऑफ द बॉयज, तो यहाँ प्रत्येक के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे वैसे मैंने सेकंड फॉर्म लगा दिया क्योंकि ये पास्ट टेंस में लिख दिया है, पर हम यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो यहाँ पे हम विंस लिखेंगे। ओके, ईदर ऑफ दीज टू पेन। अब देखिए ईदर का यहाँ पे यूज हुआ ऑफ, दीज टू पेन, तो यहाँ पे द का यूज नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे दो पेन का यूज हुआ है, इसलिए दीज का यूज किया गया है। इज रेड, देखिए ईदर के लिए यहाँ पे इज सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि चाहे आपके प्लूरल नाउन हो लेकिन हमारी वर्ब कैसी होगी, हमारी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी।
चाहे हम ईदर का यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम ईच का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही होती है. आई डिड नॉट बाय एनी ऑफ द 3 पेन्स. मैंने क्या नहीं किया? आई डिड नॉट बाय एनी वन ऑफ द 3 पेन्स. अब एनी वन किसके लिए? इन तीनों पेनों में से मैंने एक भी पेन का चुनाव क्या नहीं किया? नहीं किया. कोई एक का भी चुनाव मैंने नहीं किया. आई डिड नॉट बाय, मैंने नहीं खरीदा एक को भी. ठीक है. तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, कहने का अर्थ यह है कि आपको चुनाव दिया जाता है 2 या 2 से अधिक का, उसमें से आपको किसी एक का चुनाव करना होता है. हमेशा ये याद रखिएगा, जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही यूज़ होती है. बट इनके साथ इनके साथ हम सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. इनके साथ हम लोग प्लूरल नाउन का यूज़ करते समय हम द का यूज़ करते हैं. यहाँ पे द का यूज़ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ईदर का यूज़ हुआ है और 2 पेन्स ऑलरेडी दिए हुए हैं. ओके. व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्ट, जैसे क्या कहूँ, अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स द एक्शन, जो सब्जेक्ट का अपने आप में ही जो एक्शन का लौट के आता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव. जैसे आई डू वर्क माई सेल्फ, मैं अपने आप से, खुद के बारे में बात होती है, स्वयं के बारे में बात हो रही होती है, चाहे मैं अगर अपने बारे में बात कर रही हूँ या अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे आई के लिए हम लोग माई सेल्फ का यूज़ करते हैं, वी के लिए आवर सेल्फ का यूज़ करते हैं. आवर सेल्फ ऐसा कोई वर्ड नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं होता है. योर सेल्फ आएगा, योर सेल्फ आएगा सिंगुलर के लिए, एंड योर सेल्फ आ जाएगा प्लूरल के लिए आएगा जब ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होगी. हिम सेल्फ आएगा एक ही के लिए, हर सेल्फ लड़की के लिए आएगा, इट सेल्फ इट के लिए आएगा, और देम सेल्फ दे के लिए आएगा. तो ये सब रिफ्लेक्सिव होते हैं. मतलब जो भी ये इनमें से कोई का भी सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो भी काम करेगा, जो रिफ्लेक्सिव, जो सेम एक्शन लौट करके इनके पास आएगा, तो हमें ये वाले प्रोनाउंस का यूज़ करना है. लाइक लेट्स डू इट. आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया, स्वयं को हर्ट किया. रिफ्लेक्सिव में एक्शन खुद के पास आया, तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? माई सेल्फ होगा. तो माई सेल्फ क्या हो गया? स्वयं के लिए क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया. अनदर इज प्रिया, सब्जेक्ट है, लव सिंगिंग टू हर सेल्फ. प्रिया को गाना गाना पसंद है. किसके लिए पसंद है? खुद के लिए गाना गाना पसंद है. दूसरे क्या सोचते हैं डजेंट मैटर, अपने लिए गाना गाना पसंद करती है, उसका पैशन होगा गाना गाने का. शी लव्स, प्यार करती है, मतलब पसंद भी नहीं करती. मिस्टर सुमित, ये भी सब्जेक्ट है, नाम है, पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है. प्राइड्स हिमसेल्फ, मिस्टर सुमित को खुद पे बहुत गर्व है. ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन, जो रिजल्ट अपने बेटे का आया है उसकी वजह से किसको गर्व है? सुमित, मिस्टर सुमित को गर्व है. देखिए यहाँ पे हिमसेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पर यहाँ पे एक और प्रोनाउन है, देखिए हिज प्रोनाउन. ये ऑब्जेक्टिव केस है. किसका? मिस्टर सुमित का. अब जब ऑब्जेक्टिव केस जो प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एक्चुअली अगर आप प्रोनाउन के बारे में देखेंगे तो प्रोनाउन बहुत अच्छा वाला टॉपिक है. आप इसको जितना अच्छे से, मतलब डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको इसके अच्छे से एक्सरसाइज भी लगानी पड़ेगी. और जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, दैट विल बी द बेस्ट थिंग. आई मस्ट से कि बहुत अच्छा आपको लगेगा कि मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे दिए. और आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिए कमेंट में. व्हाट इज़ द मीन ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही इजी प्रोनाउन होता है, बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों डिफरेंट होते हैं. ओके. तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जो कि पॉइंट आउट करता है, जो कि किसी भी
सेंटेंस में आप देखेंगे कि डायरेक्टली किसी की चीज़ को एड्रेस करता है। आपको ये ध्यान देना है कि जो भी प्रोनाउन किसी भी ऑब्जेक्ट को, द प्रोनाउन दैट आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे आर रेफर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। कोई भी ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह यूज होते हैं, जैसे मैंने पहले ही डेफिनेशन में बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के हैं। दिस, अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास में है या कोई भी चीज़ आपके पास में है तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे, और अगर कोई चीज़ दूर है या कोई व्यक्ति दूर है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। ऐसे ही भी अगर एक से ज़्यादा है तो हम दीस का यूज़ करेंगे, और दूर है एक से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु दूर है तो उसके लिए हम दोस का यूज़ करेंगे। ओके, ऐसे ही सच और द सेम का भी यूज़ किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब देखिए किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक दिस इज़ अ कैट। दिस यहाँ पे किसने लिया, दिस सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है नाउन की जगह पे, तो ये दिस क्या होगा, दिस इज़ अ कैट। अगर यहाँ दिस नहीं होता, किसी का नाम होता है, सपोज यहाँ पे मैं नाम किसी का मैंने आज ही नाम देखा था एडवर्ड, जो कि आलिया भट्ट की मतलब बहुत प्यार करती है वो अपनी बिल्ली को, तो एडवर्ड नाम है उसका। तो अगर यहाँ पे एडवर्ड इज़ अ कैट, मतलब अगर हम दिस नहीं लिखते तो हम एडवर्ड लिखते, एडवर्ड किसी का नाम होता, हम एडवर्ड नहीं लिख रहे, हम दिस का यूज़ कर रहे हैं। तो दिस पॉइंट आउट कर रहे हैं कैट को, डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं कैट को, तो दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दीज आर डॉग्स, पास में ही है ढेर सारे डॉग्स। ओके, एड्रेस किया जा रहा है इन डॉग्स को कि ये क्या है, ढेर सारे, मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा डॉग्स के बारे में बताया जा रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये दीज का यूज़ नाउन की जगह पे हुआ है। यहाँ दैट इज़ अ बुक, वह बुक है जो कि पास में नहीं है, सपोज वो दूसरी टेबल पे रखी है या कबर्ड में रखी है, तो आप उसको एड्रेस करते हुए करें वो ही बुक दूर है, आपके पास नहीं है, तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। दोज आर पेन्स, ये भी मतलब किसी भी व्यक्ति हो या वस्तु जो आपसे दूर है, आप उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है। तो आज मैं बस इतने ही आपको प्रोनाउन समझाऊंगी, जो रह गए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न, आज हम क्या सीखेंगे। सो टुडे वी शैल लर्न अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आज हम ये चारों प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ लिविंग बींग्स के लिए होता है, जिसमें एग्जांपल्स देख लिए, ऑल, एनीवन, एवरीवन, ये सारे जो भी एग्जांपल्स हैं ये इंडेफिनिट हैं, क्योंकि निश्चित नहीं है, हम किसी का नेम नहीं जानते, हमें ये नहीं पता है कि जो भी लोग हैं वो कौन है, तो इंडेफिनिट है, अनसर्टन है, इनके लिए हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन का, देखिए इसमें लिखा भी है डेफिनेशन, प्रोनाउन दैट डोंट रेफर टू एनी पर्सन इन पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलरली किसी भी पर्सन को संबोधित नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। लिविंग बीइंग के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, लाइक एवरीवन बिलीव्ड हिम। देखिए यहाँ पे एवरीवन क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि एवरीवन की जगह, सपोज इन केस आप देखिए, अगर एवरीवन की जगह हम किसी इंसान का नेम लिखते हैं, नेमी का मतलब भी तो होता है नाउन, नाउन की जगह हमने एवरीवन का यूज़ किया। सपोज हम राहुल का नेम लिखते हैं, राहुल बिलीव्ड हिम, तो राहुल का नेम नहीं लिया जा रहा है, पर राहुल की जगह किसको हम यूज़ कर रहे हैं, एवरीवन को यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसलिए ये जो एवरीवन है वो प्रोनाउन कंसीडर होगा। लाइक समबडी हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी क्या कर दिया है, वॉच को चुरा लिया है, तो यहाँ पे तो ये समबडी क्या है, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और ये माय वॉच ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ये इसको एडजेक्टिव के बारे में नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। लाइक समबडी हैज स्टोलन माय वॉच, यहाँ पे समबडी किसकी जगह यूज हुआ है, किसी भी नाउन की जगह पे यूज हुआ है। ओके, तो ये अनसर्टन है, इसलिए समबडी का यूज हुआ है। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ऑल जो सभी चमकते हुए जो चीजें दिखती हैं वो सोना नहीं होती, तो सभी का मतलब क्या है, कोई निश्चितता नहीं है, इस वजह से यहाँ ऑल क्या है, अनसर्टन है। लोगों के बारे में, जो सभी लोग चमकते हुए दूर से जैसे दिखते हैं ना, बड़े सुंदर दिख रहे हैं या बड़े ही
हम दूर से सेलिब्रिटी की लाइफ को बहुत अच्छे से ऐसे अज्यूम करते क्या क्या लाइफ है, पर ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती है, सबकी लाइफ अपनी अपनी जगह से सही होती है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें जब चीज़ें सर्टन पता नहीं होती हैं तो हम उनको इन जो वर्ड्स हैं उनसे संबोधित करते हैं, और जहां हमें पता पर्टिकुलरली नहीं होता उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ये जो मैंने बताया वो इंडेफिनिट प्रोनाउन थे, वो जो लिविंग बींग्स के लिए थे। ये नॉन लिविंग बींग्स के लिए हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती है, लाइक एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सारे प्रोनाउंस हैं। ये उनके लिए यूज हो रहा है जिनकी में जान नहीं होती है, और इसके साथ साथ ये अनिश्चित वस्तुओं का बोध कराने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। तो एवरीथिंग के लिए यहाँ पे इट्स लगा है, क्यों लगा है इट्स? क्योंकि एवरीथिंग सिंगुलर है, और यहाँ पे एवरीथिंग के लिए हम इट्स का यूज़ करेंगे। वस्तु के लिए ऑब्जेक्टिव केस में हम इट्स का यूज़ करते हैं। तो सभी चीज़ों की अपनी खुद की एक क्या होती है, सीमा होती है। ओके, तो ये एवरीथिंग क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि किसी नाम की जगह हम किसका यूज़ कर रहे हैं? एवरीथिंग का यूज़ कर रहे हैं। ही सॉ समथिंग इन द गार्डन। ही, देखिए, ही प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, बट ही इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है। ही थर्ड पर्सन है पर्सनल प्रोनाउन का। ये ही जो है वो सब्जेक्ट है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ही सब्जेक्ट है, ये पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन है। आप कहेंगे मैम पर्सनल प्रोनाउन के लिए जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देखिएगा, उसमें पूरा बताया गया थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के बारे में। तो ये सब्जेक्ट हो गया, बट यहाँ समथिंग क्या है? वर्ब के बाद कोई भी प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ही सॉ समथिंग, उसने कुछ देखा, इन द गार्डन, जो कहाँ पे देखा? गार्डन में देखा। अब ये समथिंग है, अगर समथिंग की जगह हम किसी नाम का यूज करते हैं, सपोज ही सॉ मैंगो इन द गार्डन, तो मैंगो की यहाँ पे, मैंगो नाम किसी फल का नहीं लिख रहे हम यहाँ पे समथिंग, क्योंकि अनसर्टन है, निश्चित नहीं है, क्या देखा पता ही नहीं है। ही सॉ समथिंग इन द गार्डन, उसने गार्डन में कुछ देखा जिसका हमें पता नहीं है, इसलिए समथिंग का यूज हुआ है। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आपको कि हमें क्या होता है कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये कॉमन है। जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी ना, तो कहीं ना कहीं सिमिलर वर्ड्स हम लोग एडजेक्टिव वाले टॉपिक में भी यूज करेंगे। आपको क्या करना है? आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे आप? आपको ये पहचानना होगा कि जो भी ये वर्ड्स हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, इनका वाक्यों में प्रयोग किस तरह से करना होता है। अगर नाउन की जगह पे किसी भी शब्द का यूज हो रहा है, वो हमारी क्या होंगे? वो प्रोनाउंस होंगे, और जो क्वालिफाई करते हैं नाउन को वो क्या होंगे? वो एडजेक्टिव होंगे। तो मैं एडजेक्टिव को यहाँ पे नहीं ड्रैग करूँगी, एडजेक्टिव वाला जब टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको एडजेक्टिव पूरा अच्छे से समझाऊंगी। नाउ लेट्स सी, दे कैन चूज एनीथिंग। अब यहाँ पे दे भी थर्ड पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन में जो थर्ड पर्सन होता है वो है। दे कैन चूज, वो कुछ भी सुन सकते हैं। एनीथिंग अनसर्टन है, इनडेफिनेट है, जिसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, किसी इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है, तो इसलिए एनीथिंग यहाँ पे इसका यूज हुआ है। चाहे वो विचार हो, सपोज हम विचार की बात कर रहे हैं, सोच की बात कर रहे हैं, या किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एनीथिंग का यूज कर रहे हैं। फ्रॉम द मेन्यू में से कुछ भी चुन सकता है, सो दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? ये बहुत ही, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि पारस्परिक संबंध के बारे में, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं। पारस्परिक संबंध जो कि एक दूसरे के साथ होता है। बट आप पहचानेंगे कैसे? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए जो ये वन एंड अनदर है और ईच अदर है, ये दोनों ही प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं। वन एंड अदर का यूज कहाँ होता है और ईच अदर का यूज कहाँ होता है वो मैं आपको बताऊंगी। जो ईच अदर का यूज होता है वो दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं के लिए ही होता है। जब हम दो लोगों के बारे में बात करें या दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ईच अदर के बारे में बात करेंगे। लेकिन वन एंड अदर का प्रयोग दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टू गर्ल्स लव ईच अदर। दो लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करती हैं, दो लड़कियां एक दूसरे के साथ, इसलिए हमने ईच अदर का यूज किया। पर अगर हम एक से ज्यादा के लिए बात कर रहे हैं, सो देखिए, वी ऑल लव वन अनदर, हम सब एक दूसरे से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। हम सब एक से ज्यादा हैं। यहाँ पे वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल फॉर्म में फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे वी क्या? सब्जेक्ट है। तो देखिए, जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था प्रोनाउन का, उसी में, तो आप प्लीज जाकर के वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हियर जैसे रेसिप्रोकल का दोबारा से मैं आपको बता दूं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक संबंधों के लिए इस प्रोनाउन का यूज होता है। इन प्रोनाउन का यूज हम नाउन की जगह करते हैं। इन प्रोनाउन का यूज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। अनदर थिंग इज दैट वन अनदर का प्रयोग हम दो से अधिक लोगों के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वी के लिए किया, जो एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, वी मतलब ज्यादा,
3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और ढेर सारे भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम ईच अदर की बात करते हैं तो हम किसके लिए करेंगे? सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए बात करेंगे या 2 वस्तुओं के लिए बात करेंगे? तो मैंने यहाँ पे लोगों के लिए ही एग्जाम्पल डाले, आसानी से समझ में आ जाता है ऐसे सिंपल एग्जाम्पल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट रिलेट्स अ नाउन दैट कम्स बिफोर इट। देखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का जो अर्थ होता है वो नाउन या उससे संबंधित जो भी वर्ड्स होते हैं उनको एक मतलब वर्ड्स को दूसरे सेंटेंस के लिए जोड़ने के लिए किया जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है 2 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। आप पहचानेंगे कैसे? ऐसे ही तो आप कहेंगे मैम एडजेक्टिव में भी आपने यही वाले वर्ड्स दे दिए थे, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, ये कॉमन बहुत है। ये हु, हुज, हुम, विच, ये इंट्रोगेटिव में भी आते हैं। बट हमें बहुत ध्यान से समझना होगा कि ये वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउन में यूज कैसे करेंगे। तो कैसे करते हैं, लेट्स सी। द बॉय हु इज इन द ट्रेन इज माई ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे जो बॉय है, ये जो लड़का है, द बॉय हु इज, ये जो हु लगा है ये बॉय के लिए लगा है। हु जो ये लगा है वो इसके लिए लगा है, जो कि सब्जेक्ट है। मतलब हु क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? इज इन द ट्रेन इज माई ब्रदर, वो क्या है? मेरा भाई है। तो जो ये हु है वो क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन है। किसको रिलेट कर रहा है? बॉय को रिलेट कर रहा है। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव अ डॉटर, मेरे पास क्या है? एक डॉटर है। हुम आई लव वेरी मच, जिसको मैं बहुत क्या करता हूं? प्यार करता हूं। तो यहां पे जो हूम है, यहां पे जो ये हूम है, ये किसके लिए यूज हुआ है? डॉटर के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? डॉटर के लिए। अब आप कहेंगे ये डॉटर कौन है मैम? ये आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो करता होता है। करता जो कि एक्शन कर रहा है। जैसे मैं करता हूं अपनी बेटी को, तो मैं तो करता हो गया ना। डॉटर कौन हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। अब यहां पे जो होम लगा है वो क्या है? वो भी ऑब्जेक्ट है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये होम है, ये 2 क्लॉजेस को आपस में रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये जो होम है वो डॉटर के लिए यूज किया गया, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, 2 क्लॉज को जोड़ रहा है। क्लॉज मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों क्लॉज है, उनको जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। दिस इज द हाउस, यह घर है। विच इज मेड ऑफ मार्बल्स, जो किससे बना हुआ है? मार्बल से बना हुआ है। तो अब देखिए, जो ये घर है नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पे तो मैंने लिविंग, जैसे यहाँ पे बॉय के लिए बात हो गई, डॉटर के लिए बात हो गई, ये नॉन लिविंग हुआ कि नहीं? घर नॉन लिविंग होता है। तो ये जो विच यूज हुआ है वो हाउस के लिए हुआ है। हाउस क्या है? नाउन है। तो नाउन को किसने रिलेट किया है? यहाँ पे इस वाले इन वर्ड्स को जोड़ने के लिए विच ने यूज किया। तो विच क्या हुआ? विच हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। आपको समझ में आ रहा है? मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये नाउन को और नाउन से संबंधित जो शब्द होते हैं या क्लॉज होते हैं, उनको दूसरे शब्द या क्लॉज से जोड़ने के लिए इन प्रोनाउंस के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि ये चाहे वो हु हो, हुम हो या विच हो, इनका संबंध नाउन से हो। जैसे यहाँ पे बॉय नाउन है या डॉटर नाउन है, यहाँ पे हाउस नाउन है। यहाँ पे बॉय क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि बॉय की बात हो रही है। यहाँ डॉटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है। और ये विच, सॉरी, ये होम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ इसी वजह से। लेकिन होम क्या कर रहा है? जोड़ रहा है सेंटेंसेस को आपस में। और यहां पे विच क्या है? विच भी विच क्या है? विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि द हाउस, जो कि एक नाउन है, उससे रिलेट कर रहा है। बाकी ऑल जो वर्ड्स दिए गए हैं, द हाउस क्या है? द हाउस नाउन है। ओके, और ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट होते हैं। ये है लास्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है वो हमेशा क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। जब भी हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, WH वर्ड की बात कर रहे हैं, हाउ की बात कर रहे हैं, तो जब हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, उनसे रिलेटेड शब्दों से संबंधित होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पर ये प्रोनाउन के लिए किस तरह से यूज होता है, तो ये हम किस तरह से इसको समझेंगे? जो प्रोनाउन दैट हैव टू आस्क क्वेश्चन, जिनके थ्रू हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सेंटेंस में, जिनसे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो नाउन की जगह यूज हो रहे हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल्स दिए, उनको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे शेयर किया। वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर प्लेइंग क्रिकेट। हु, यहाँ पे हु जो है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता के लिए हो रहा है। हु का यूज किसके लिए? सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे आंसर में क्या लिखा? द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन नाउन है कि नहीं है? आप सपोज चिल्ड्रन की जगह गर्ल्स लिख दीजिए, द बॉयज लिख दीजिए, कोई भी कॉमन नाउन लगा दीजिए या किसी का भी नाम लगा दीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर दीजिए। पर ये जो आंसर है ये नाउन है। नाउन की जगह किसका यूज हुआ है? हु का यूज हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नाउन की जगह किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम?
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, whom हैज़ ही इन्वाइटेड। अब जहाँ पे whom जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जा रहा है। आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मैंने देखिए बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव के समझाए हैं। तो ऑब्जेक्ट का स्पेशली कब यूज़ होता है? ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का एक्शन को रिसीव करता है। अनदर थिंग, आप कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हमेशा जो वर्ब होती है उसके बाद यूज़ होते हैं। तो कैसे यहाँ पे ये whom का यूज़ ऑब्जेक्ट के लिए कैसे हो रहा है? whom हैज़ ही इन्वाइटेड, उसने किसको इन्वाइट किया? तो whom जो वर्ड है वो किसको का संबंध शो कर रहा है, और जिससे ऑब्जेक्ट का पता लगे। तो ही हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स। तो ये जो हिज फ्रेंड्स है वो क्या हुआ? वो आंसर में हुआ। लेकिन whom क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है किसके बारे में। अगर यहाँ पे whom की जगह हम लिख देते हिज, किसी का नाम लिख देते, सपोज आप दीपक हैज़ इन्वाइटेड, कुछ आंसर लिख देते और फुल स्टॉप लगा देते, तो वो सिंपल टेंस में हो जाता है। लेकिन हम तो यहाँ पे क्वेश्चन का बात कर रहे हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट पूछने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? whom का यूज़ करेंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर हम किसी का ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं तो हम उसके लिए whom का यूज़ करेंगे। पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब भी क्या होता है? अधिकार, पोजेशन दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता लगे कि ये इस पर हमारा अधिकार है। पोजेसिव प्रोनाउन आप पढ़िएगा जो वीडियो में शेयर किया गया। हुज कार इज दैट, हुज का प्रयोग जिससे पता चल सके ये कार किसकी है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप कह दीजिएगा मेरी कार है, तो ये किसका हो जाएगा? दिस कार इज माइन और दैट कार इज माइन। तो ये इसके बाद जो ये माइन लगा है ये प्रोनाउन है। मैं आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उसमें मैं डिफरेंस बताऊंगी आपको कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उससे आपको और अच्छे से। पर मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि अगर हम प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको प्रोनाउन के बारे में, तो आप पोजेसिव प्रोनाउन को जो टॉपिक मैंने प्रीवियस डाला है उसमें पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया है। तो आप देखिए यहाँ पे पोजीशन को शो करने के लिए हुज का यूज़ हुआ है जो कि क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो बस आज के लिए इतना ही। और ये जो प्रोनाउन का टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आप ये जो वीडियोस डले हैं इनको आप बहुत अच्छे से देखिए। आपको जो भी मतलब बेसिक अगर आपको ग्रामर देखनी है तो अगर आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। आप लिंक कर सकते हैं कि यार ये बात पढ़ाया गया है इस वजह से, और इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस भी आराम से लगा सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी तरफ से चाहती हूँ कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। बट आपके भी अपने ओपिनियंस हैं, आप प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने सुझाव दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अपनी तरफ से लगती है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।